नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, लगता है कि हमारे देश की मीडिया ने, हमारे देश की महिला एंकरों ने, आईटी सेल ने तय कर लिया है कि चाहे बिहार में बेटियों के साथ कितने कांड हो जाएं, यूपी में बेटियों की अस्मत के साथ खेला जाए, बदलापुर में प्रोटेस्ट करने वाली भीड़ से ही बदला लिया जाए एफआईआर करके, लेकिन हमें कोलकाता पर कायम रहना है। शायद इसीलिए बदलापुर पर हमारे देश की महिला एंकर कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं और अब भी कोलकाता पर कायम हैं। और इसे लेकर आदित्य ठाकरे ने बदलापुर के हालात दिखाते हुए मीडिया को, मोदी सरकार को आईना दिखाया है। आदित्य ठाकरे ने बताया है कि हमारे देश को आखिरकार क्यों बदलापुर पर बोलना चाहिए। संजय राउत ने आईना दिखाया है। पीएम मोदी को क्या बोल गए संजय राउत, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्यों जो कोलकाता वाली लड़ाई है वो बेटियों के इंसाफ की लड़ाई से ज्यादा इस वक्त राजनीति के बदले की लड़ाई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे देश की मीडिया कोलकाता की बजाय बदलापुर पर आने को तैयार नहीं है। कोलकाता मामले में सबने आवाज उठाई, हर किसी ने ममता बनर्जी सरकार की आलोचना की, पुलिस पर सवाल खड़े किए, मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आज जब बदलापुर अंजना ओम कश्यप को बुला रहा है, रूबिका लियाकत को बुला रहा है, तो आज भी रूबिका लियाकत पोस्ट करके बताती है कि इतने बजे कोलकाता से लाइव जुड़ूंगी। वहीं अमीश देवगन की टाइमलाइन भी देखेंगे तो उसमें भी कोलकाता मामला भरा हुआ है। कल राहुल गांधी की आलोचना कर रहे थे कि कोलकाता पर सवाल का आखिरकार जवाब क्यों नहीं दिया, जबकि राहुल गांधी ने साफ बोला था कि वो कोलकाता मामले में अपनी राय रख चुके हैं। यहाँ पर एक दलित युवक को इंसाफ दिलाने आए हैं, लेकिन बदलापुर पर ऐसे पत्रकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। वहीं अंजना ओम कश्यप भी आज देवेंद्र फडणवीस का जब इंटरव्यू लेना चाहिए, उन हालात में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का इंटरव्यू ले रही हैं। राज्यपाल उस इंटरव्यू में ममता बनर्जी सरकार को कोसने का काम करते हैं। अब आखिरकार ममता बनर्जी सरकार के पास क्या करने को रह गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया बंगाल पुलिस ने, उसके बाद अब सीबीआई जांच कर रही है पूरे मामले की। तो देश में और भी जगहों पर बेटियों के साथ वैसे ही जघन्य कांड हो रहे हैं, तो मीडिया उस पर आखिरकार सवाल क्यों नहीं करता। क्या बेटियों के इंसाफ की लड़ाई अब पश्चिम बंगाल तक सीमित होकर रह गई है। पश्चिम बंगाल को लेकर हमने भी सवाल खड़े किए, ये तक बोला कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा होती है, चाहे वो राजनीतिक हिंसा हो या बेटियों के साथ जघन्य कांड हो, पुलिस का जो व्यवहार है वो सवाल उठाता है कि कानून का राज है या जंगल राज है। लेकिन उसके बाद अगर बेटियों के साथ बाकी राज्यों में गलत होता है तो हमारे देश की महिला एंकरों को वैसा ही गुस्सा आना चाहिए। और महाराष्ट्र में आखिरकार क्या पुलिस ने ठीक से काम किया है। पुलिस ने 12 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की, पीड़ित परिवार भटकता रहा। जब एक महिला रिपोर्टर ने आवाज उठाई तो एकनाथ शिंदे के खास नेता ने कहा कि ऐसे चीख रही है, ऐसे खबरें दे रही है, मानो इसके साथ ही बलात्कार हुआ है। उसके बावजूद जब पत्रकार एफआईआर दर्ज कराने गए, उस नेता के खिलाफ तो एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। और उसे लेकर अब सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार हमारे देश का मीडिया बदलापुर पर चुप क्यों है। और बदलापुर के अलावा बाकी राज्यों में भी, बिहार में जिस तरह का जघन्य कांड हुआ उस पर भी आखिरकार हमारे देश का मीडिया चुप क्यों है। माँ बाप के सामने कोई बच्ची को उठा ले जाते हैं, उसके बाद काट के फेंक देते हैं, और हमारे देश का मीडिया उस पर सवाल तक नहीं करता, क्योंकि वो एक गरीब की बच्ची थी। और ये पूरा मामला दिखाता है कि हमारे देश का मीडिया अपराध के मामले में, अपराध को कवर करने के मामले में ये भी देखता है कि अपराध शहर में हुआ है या गांव में हुआ है, महानगर में हुआ है या कस्बे में हुआ है। और ये हमारे देश की मीडिया की मानसिकता को दिखाता है। कोलकाता पर आवाज उठाई, बहुत अच्छी बात है, हर किसी को दुख है, हर किसी के दिल को झकझोर कर रख दिया कोलकाता की घटना ने। लेकिन बाकी राज्यों की घटनाएं भी दिल पर वैसे ही चोट करती हैं। लेकिन लगता है कि हमारे देश की मीडिया तक बाकी राज्यों की घटनाएं पहुंच नहीं पाती, या पहुंचने के बाद भी अनदेखी की जाती है। यहां तक कि महिला रिपोर्टर के साथ एकनाथ शिंदे के उठ के नेता ने जैसा व्यवहार किया, उसे लेकर आखिरकार हमारे देश की महिला एंकर खामोश क्यों है, कि आखिरकार एक नेता की ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। इस पूरे मसले पर संजय राउत क्या कहते हैं वो जरा देखिए, उसके बाद आदित्य ठाकरे का बयान भी आपको दिखाएंगे। उसने ये सवाल किया उस महिला पत्रकार से कि क्या आपके ऊपर बलात्कार हुआ है क्या, आप जिस तरह से न्यूज दे रही हो। ये मानसिकता है, यही मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की है। सबसे पहले उसके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए, वो अमन म्हात्रे के ऊपर। तो महिला पत्रकार की मान सम्मान की आवाज विपक्षी नेता उठा रहे हैं, लेकिन हमारे देश की मीडिया खामोश है। बीजेपी के नेता खामोश हैं, स्मृति ईरानी जैसी नेता खामोश है जो कोलकाता को लेकर मीडिया के सामने आई थी। लेकिन बदलापुर पर चुप क्यों है। अगर महिलाओं के आत्मसम्मान की बात है तो जैसे तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कोलकाता केस को लेकर पोस्ट किया था, आखिरकार बीजेपी के नेता ऐसे पोस्ट भी क्यों नहीं कर रहे। कम से कम संवेदना जता दीजिए, लेकिन सब खामोश हैं।
और इसे लेकर संजय राउत पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस पर भी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जिस पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री कर्नाटक में जाकर एक बलात्कारी का प्रचार करते हैं प्रज्वल रेवन्ना का, उसके प्रचार में जाने वाले प्रधानमंत्री की जो मानसिकता है, यही मानसिकता उनके जो चेले हैं महाराष्ट्र में, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो चाहे गिरीश महाजन हो, ये बलात्कारियों का ही साथ देंगे। ये लाडली बहन वगैरह सब बोगस है, ये सब नौटंकी है चुनाव के लिए और कुछ नहीं। तो संजय राउत कटाक्ष करते हैं कि ये प्रज्वल रेवन्ना के चेले हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं की जा रही, इसीलिए मीडिया सवाल नहीं उठा रही। बहुत सारे सवाल बदलापुर जैसी घटनाओं पर खड़े होते हैं और ये पूरा मामला दिखाता है कि बेटियों के खिलाफ अगर आप सच्चाई से लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हमारे देश की मीडिया एंकरों को, हमारे देश की खासकर महिला एंकरों को बेटियों की हर जगह लड़ाई लड़नी चाहिए। कोलकाता के साथ साथ बदलापुर भी पहुंचना चाहिए, जहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है। प्रोटेस्ट करने वाले कई लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है, यानी प्रोटेस्ट करने वालों पर ही अब कार्रवाई की जा रही है और इसे लेकर आदित्य ठाकरे आईना दिखाते हैं। पीएम मोदी, एकनाथ शिंदे और बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए आदित्य ठाकरे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। देश भर में हमने नागरिकों को उन सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते देखा है जो सार्वजनिक मुद्दों पर धीमी गति से काम करती हैं। कल जब बदलापुर के एक स्कूल में बच्चों पर यौन उत्पीड़न के विरोध में नागरिक बाहर निकले तो भाजपा मंदे के अवैध शासन ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई और एफआईआर दर्ज की, इंटरनेट बंद कर दिया। इस शासन से मेरी मांग, अवैध मुख्यमंत्रियों को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के आदेश के लिए महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। शासन को कल हजारों प्रदर्शनकारियों पर लगाए गए सभी एफआईआर दर्ज वापस लेने होंगे। वामन महात्रे को सैक किया जाए, जिसने पत्रकार से उनकी रिपोर्टिंग के बारे में पूछा कि क्या उनके साथ भी बलात्कार हुआ है। विरोध प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताने के लिए किसान कथोरे को भाजपा से निलंबित किया जाए। बदलापुर में अभी इंटरनेट बहाल किया जाए। तो आदित्य ठाकरे मांग करते हैं कि जो भी एफआईआर दर्ज की गई है उन्हें निरस्त किया जाए। प्रोटेस्ट करना आम जनता का अधिकार है। कोलकाता में भी प्रोटेस्ट किया गया, बाकी जगहों पर भी प्रोटेस्ट किया जाता है, लेकिन इस तरह आवाज को कुचलने की कोशिश नहीं की जाती। इंटरनेट को बहाल किया जाए और इसके अलावा पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाए और ये सब तब हो पाएगा जब हमारे देश की मीडिया कोलकाता मामले की तरह आवाज उठाएगी। टीएमसी के सांसद साकेत कोकले कहते हैं कि बंगाल का मामला तो सीबीआई को दे दिया गया, महाराष्ट्र का मामला आखिरकार सीबीआई को क्यों नहीं दिया गया, जबकि महाराष्ट्र पुलिस की साफ तौर पर कोताही नजर आई है। तो इंडिया गठबंधन के नेता सवाल उठा रहे हैं कि क्या बेटियों की असमत के मामले में हमारे देश का मीडिया और हमारे देश की सरकार राज्य देखकर कार्रवाई करेगी और क्या इसे बदले की राजनीति नहीं माना जाए। दोस्तों, हद तो यह हो गई है कि आईटी सेल वाले किस तरह की पोस्ट कर रहे हैं। ये पोस्ट आप देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि कोलकाता के मामले को दबाने के लिए बदलापुर के मामले को बड़ा किया जा रहा है। मतलब इससे ज्यादा गिरी हुई सोच क्या हो सकती है। जैसा कोलकाता में अपराध हुआ, क्या जो बदलापुर में हुआ, 4 साल की बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई, पुलिस एफआईआर दर्ज तक नहीं करती 12 घंटे तक। तो क्या इस मामले को बड़ा किया जा रहा है? क्या इस मामले में आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? ऐसे में अगर कोई यह कहता है कि कोलकाता मामले से ध्यान भटकाने के लिए बदलापुर को बड़ा किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों की सोच पर तरस आता है। ऐसे लोगों को बेटियों की असमत पर बोलने का जरा भी अधिकार नहीं है। ऐसे लोग साफ तौर पर कोलकाता मामले पर राजनीति कर रहे हैं, ममता बनर्जी सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं। अगर बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर सरकारें गिरने लगेंगी तो तमाम राज्यों की सरकार गिर जाएंगी, चाहे किसी भी दल की सरकार क्यों न हो। हर राज्य में बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं तो सरकार के साथ ये समाज की भी जिम्मेदारी है। समाज के लिए भी आत्मचिंतन का विषय है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। जहां पुलिस लापरवाही बरतती है वहां पर पुलिस की भी जिम्मेदारी, जवाबदेही बनती है और मंत्रियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन बेटियों के खिलाफ जो अपराध हैं वो सरकार और समाज दोनों के लिए भारी चिंतन का विषय है। इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और हमारे देश की मीडिया को अगर कोलकाता से थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो बाकी राज्यों में बेटियों के लिए भी आवाज उठाने का काम करें। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।